अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। अन आइशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत कान रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसूमु हत्ता नक़ूल ला युफ़्तिर व कान युफ़्तिरु हत्ता नक़ूल ला यसूम वमा रअयतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तकमल सियाम शहरिन क़त इल्ला रमज़ान वमा रअयतुहु अक्सर सियामन मिन्हु फ़ी शअबान मुत्तफ़क़ुन अलैह। अज़ीज़ साथियों, आज के इस दर्स में मैं माह शाबान के ताल्लुक़ से चंद बातें रखूँगा और ये वाज़ेह करने की कोशिश करूँगा इस माह शाबान के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें क्या हैं और उन सुन्नतों से हट करके हमारे मुआशरे में कौन से वो काम हैं जो किए जाते हैं जिनका शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं। मैंने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत पढ़ी है जिसमें हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूल को इस महीने के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल किया हुआ करता था, उसको उन्होंने नकल किया है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रोज़ा रखना शुरू करते थे तो कई दिनों तक रोज़े रखते जाते थे और ऐसा महसूस होता था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब रोज़ा इफ्तार ही नहीं करेंगे, रोज़ा रखना बंद ही नहीं करेंगे। और जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखना बंद कर देते, इफ्तार कर लेते, रोज़ा तोड़ देते, तो फिर कई दिनों तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा नहीं रखते, यहाँ तक कि हमें ये गुमान होने लगता कि अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा नहीं रखेंगे। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल हुआ करता था शाबान और रमज़ान के अलावा दूसरे महीनों में। फिर कहती हैं मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी महीने का मुकम्मल रोज़ा रखते हुए नहीं देखा सिवाय रमज़ान के। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी महीने का मुकम्मल रोज़ा रखते थे तो वो रमज़ान का महीना हुआ करता था जिसके रोज़े हम और आप पर फ़र्ज़ हैं। उसके बाद कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफली रोज़ों में सबसे ज़्यादा रोज़े शाबान के अंदर रखते थे। तो इस रिवायत से पता ये चलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस माह शाबान के अंदर कसरत से रोज़े रखते थे। इस सिलसिले में हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बयान है, कहती हैं कि मा रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसूमु शहरैन मुतताबिऐन इल्ला शाबान व रमज़ान, कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पै दर पै 2 महीने रोज़ा रखते नहीं देखा सिवाय शाबान और रमज़ान के। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में रोज़ा रखते थे और फिर रोज़ा रखते हुए आप रमज़ान के महीने में दाखिल हो जाते थे। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल बयान करती हैं। यानी इन दोनों रिवायतों को अगर हम जमा करें तो इससे मालूम ही होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में कसरत से रोज़ा रखते थे, बल्कि उसके अक्सर अय्याम रोज़ा रखते थे चंद दिनों को छोड़ करके। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह शाबान के अंदर इतना ज़्यादा रोज़ा क्यों रखते थे, उसकी वजह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बयान फरमाई। हज़रत उसामा इब्न ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जिस तरह से शाबान में जिस कसरत के साथ आप शाबान के महीने में रोज़ा रखते हैं, उतनी कसरत से मैं किसी और महीने में रोज़ा रखते हुए आपको नहीं देखता हूँ, इसकी वजह क्या है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़ाका शहरुन यग़फ़ुलुन नासु अन्हु बैन रजब व रमज़ान व हुवा शहरुन तुरफ़अु फ़ीहि अल-आमालु इला रब्बिल आलमीन व उहिब्बु अन युरफ़अ अमली व अना साइम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चूँकि ये महीना 2 अज़ीम महीनों के बीच में आता है, एक महीना रजब का और दूसरा रमज़ान का। रजब का महीना चूँकि हुर्मत वाला महीना है, इसमें नेकियां इंसान की बढ़ा दी जाती हैं, इंसान कोई अमल करता है तो उस पर इंसान को ज़्यादा सवाब मिलता है। और इसी तरीके से रमज़ान का महीना जो एक फजीलत वाला महीना है, जिससे हम और आप वाकिफ़ हैं उसकी फजीलत से, उसके सवाब से, तो चूँकि ये शाबान का महीना इन अज़ीम महीनों के बीच में आता है,
और लोग इसमें गफलत बरतते हैं, इसलिए मैं इस महीने में रोज़ा रखता हूँ। दूसरी वजह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई कि इस महीने के अंदर इंसान के अमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारगाह में पेश किए जाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब मेरे अमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में पेश किए जाएँ तो मैं रोज़े की हालत में रहूँ। मेरे इस्लामी भाइयों, हम और आप जानते हैं कि इंसान के अमाल अल्लाह की बारगाह में यौमिया भी पेश किए जाते हैं, हफ्ते में भी पेश किए जाते हैं, फिर सालाना पेश किए जाते हैं। रोज़ाना इंसान के अमाल सुबह और शाम में पेश किए जाते हैं, रात के अमाल सुबह में और दिन के अमाल शाम में अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाते हैं। इसी तरीके से हफ्ते के अमाल इंसान के पीर के दिन और जुमेरात के दिन अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाते हैं, और इंसान के सालाना आमाल, जो सालाना रिकॉर्ड इंसान का होता है उसके अमाल का, वो अल्लाह की बारगाह में शाबान के महीने में पेश किए जाते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं चाहता हूँ कि जब मेरे अमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में पेश किए जाएँ तो मैं रोज़े की हालत में रहूँ। ये दो वजह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बयान फरमाई। इस सिलसिले में उलमा ने कुछ और वजूहात बयान किए हैं। उनमें से एक वजह यह है कि चूँकि इस माह शाबान के अंदर अज़वाज मुतहरात अपने गुजरे हुए रमज़ान के रोज़ों की क़ज़ा करती थीं। और आप जानते हैं कि औरतों के यहाँ मखसूस अय्याम होते हैं जिनमें वो रोज़ों को तर्क कर देती हैं और उनके ऊपर रोज़ों की रमज़ान के बाद में क़ज़ा होती है। तो अज़वाज मुतहरात गालिबन ये जब शाबान का महीना आता था तो उसी महीने में ये अपने गुजरे हुए रमज़ान के रोज़ों की क़ज़ा करती थी। जैसा कि इस सिलसिले में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की एक रिवायत है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि मेरे ऊपर गुजरे हुए रमज़ान के रोज़ों की क़ज़ा होती थी और मैं उनको पूरा नहीं कर पाती थी, क़ज़ा नहीं कर पाती थी उन रोज़ों की, यहाँ तक कि शाबान का महीना आता था और शाबान के महीने में मैं उन रोज़ों की क़ज़ा करती थी। बल्कि इसी रिवायत की बुनियाद पर बाज़ उलमा ने कहा कि अगर किसी इंसान के ऊपर पिछले रमज़ान के रोज़ों की क़ज़ा है तो उस इंसान को चाहिए कि अगला रमज़ान आने से पहले पहले उन रोज़ों की क़ज़ा कर ले, चाहे वो रोज़े इंसान के क़ज़ा हुए हों, छूट गए हों, बीमारी की वजह से, सफ़र की वजह से, या औरतों के यहाँ जैसा कि मैंने कहा कि उनके यहाँ मखसूस अय्याम होते हैं जिनमें वो रोज़ों को तर्क कर देती हैं, छोड़ देती हैं। तो अगला रमज़ान आने से पहले इंसान को उन रोज़ों की क़ज़ा कर लेनी चाहिए। तो जब अज़वाज मुतहरात रोज़े रखती थीं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके साथ इस महीने में रोज़े रखते थे। एक वजह उलमा ने ये भी बयान की है। इसी तरीके से बाद उलमा ने यह भी कहा है कि ये रोज़ा जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखते थे उसमें एक हिकमत ये भी थी कि इसके ज़रिए से इंसान आने वाले महीने रमज़ान के लिए रोज़ों का आदी हो जाता है, उसका नफ्स उस चीज़ के लिए तैयार हो जाता है। तो इस महीने के अंदर जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो चीज़ साबित है, जो चीज़ सुन्नत है, इस महीने के अंदर कसरत से रोज़ा रखना है कि हम इस महीने के अंदर क्या करें, कसरत से रोज़ा रखें। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। लेकिन इस महीने 15 शाबान की रात हमारे माशरे के अंदर बहुत सारे अमाल ऐसे किए जाते हैं जिनका शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और उन अमाल को करने के लिए कुछ हदीसें बयान की जाती हैं जो हदीसें बिल्कुल ज़ईफ़ दर्जे की हैं, बल्कि उनमें से अक्सर व बेशतर रिवायतें मौजू यानी मनगढ़ंत रिवायतें हैं। तो हमें उन हदीसों पर अमल ना करके हमें देखना चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सही हदीस है हम उन पर अमल करें। और मैंने कहा कि सही हदीसों से जो चीज़ साबित है वो इस महीने के रोज़े हैं। वो अमाल कौन से हैं? उसमें सबसे पहली चीज़ जो बयान की जाती है, उस रात की फजीलतें बयान की जाती हैं कि उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमानी दुनिया पर उतरता है और कबीले कल्ब के बकरियों के बालों के बराबर अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानों के गुनाहों की मग़फ़िरत करता है। या इसी तरीके से गुनाहों के मग़फ़िरत के ताल्लुक़ से उस रात में बहुत सारी हदीसें बयान की जाती हैं, और जितनी भी रिवायतें इस सिलसिले में बयान की जाती हैं वो सारी की सारी रिवायतें ज़ईफ़ या मौजू दर्जे की हैं। दूसरी चीज़ यह है कि उस रात के बारे में ये कहा जाता है कि ये रात फ़ैसलों की रात है, और उसके लिए लोग दलील पकड़ते हैं, कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फरमाया, इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। जो लोग ये कहते हैं कि ये रात फ़ैसलों वाली रात होती है, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन इस रात के अंदर बंदों की तकदीर लिखता है, और इस आयत से इस्तेदलाल करते हैं और कहते हैं कि इसमें जो लैलतुल मुबारका कहा गया है उससे मुराद 15 शाबान की रात है। जबकि हकीकत यह है कि मुफस्सिरीन ने, और हम और आप भी इस चीज़ को जानते हैं कि कुरान मजीद का नुज़ूल माह रमज़ान में हुआ और माह रमज़ान में लैलतुल क़द्र के अंदर हुआ।
तो इस आयत के अंदर जिस चीज़ का तज़किरा किया गया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन, हमने कुरान मजीद को मुबारक रात में नाजिल किया। तो वो मुबारक रात कौन सी है? दूसरी आयतों से जैसा कि इसकी तायीद होती है, शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान। दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि हमने कुरान मजीद को माह रमज़ान में नाजिल किया या हमने कुरान मजीद को लैलतुल क़द्र के अंदर नाजिल किया। तो उन तमाम आयतों से इस चीज़ की तायीद होती है कि इस आयत के अंदर लैलतुल मुबारका जो कहा गया है उससे मुराद लैलतुल क़द्र है, ना कि 15 शाबान की रात है। और ये चीज़ें जो की जाती हैं, ये जो फजीलत है वो लैलतुल क़द्र की है, ना कि 15 शाबान की रात की। इसी तरीके से इस 15 शाबान की रात के बारे में ये कहा जाता है कि इस रात के अंदर रूहों की आमद होती है। जो लोग इस दुनिया से चले जाते हैं, मुर्दों की रूहें अपने घरों में आती हैं। और इसी बुनियाद पर बाज़ जगहों पर ये किया जाता है कि मुर्दों के मनपसंद का, यानी मुर्दा जब दुनिया में जिंदा था तो जो उसका पसंदीदा खाना हुआ करता था, उसके पसंद का खाना बना करके घर के किसी कोने में रख दिया जाता है। इस तरह के अमाल किए जाते हैं। जबकि इस सिलसिले में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में वाज़ेह तौर पर यह बयान कर दिया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन मुर्दों और दुनिया के दरमियान एक ओट कायम कर दिया है। इंसान जब दुनिया से चला जाता है तो फिर जब तक वो बरज़ख की ज़िंदगी में रहता है, दुनिया और उसकी रूह के दरमियान एक ओट होता है, वो बरज़ख की ज़िंदगी कहलाती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वमिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून, कि उनके मरने के बाद जब तक वो दोबारा जिंदा नहीं किए जाएंगे, इन दोनों के बीच में एक आड़ होता है, एक पर्दा होता है। तो रूहें फिर दुनिया में दोबारा आ नहीं सकती हैं, अपने घरों में लौट नहीं सकती हैं। जैसा कि लोग ये अकीदा रखते हैं, तो ये अकीदा रखना गलत है। और इस तरह के अमाल करना कि उनके मनपसंद का खाना बनाना और सारी चीज़ें, ये सब शरीयत के अमाल में से नहीं है, बल्कि इसको हम और आप ने अपनी तरफ से गढ़ लिया है। इसी तरीके से कुछ लोग 15 शाबान के दिन में या 15 शाबान की रात में खुसूसी तौर पर कब्रों की ज़ियारत करते हैं और कहते हैं कि ये मुस्तहब अमल है 15 शाबान के दिन या 15 शाबान की रात में। मेरे इस्लामी भाइयों, कब्रों की ज़ियारत करना ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 कब्रों की ज़ियारत की और उसकी ज़ियारत करने का मर्दों को हुक्म दिया। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों की ज़ियारत के लिए किसी ख़ास वक्त की तायीन नहीं की। कब्रों की ज़ियारत करना अमल अच्छा है, लेकिन हम करते क्या हैं कि हम इसमें जब वक्त की तख़सीस कर देते हैं तो ये चीज़ गलत हो जाता है, और वक्त की तख़सीस की वजह से ये अमल बिदात हो जाता है। हमें कब्रों की ज़ियारत करनी चाहिए, हमें कभी भी मौका मिल जाए हम कब्रों की ज़ियारत करें। लेकिन अगर हम खुसूसी तौर पर ख़ास करके हम ये समझें कि 15 शाबान का दिन ही कब्रों की ज़ियारत के लिए मुनासिब दिन है, मुस्तहब दिन है, तो ये चीज़ दीन का हिस्सा नहीं है, बल्कि 15 शाबान को ख़ास करके कब्रों की ज़ियारत करना ये दीन के अंदर नई चीज़ होगी, जिसे हम बिदात कहेंगे। इसी तरीके से हमारे माशरे में 15 शाबान के दिन एक और अहम चीज़ पाई जाती है कि बहुत सारे घरों में मीठे पकवान पकाए जाते हैं और खाया जाता है। ये रस्म कुछ लोगों ने राइज किया जो शिकम परवर लोग थे। अपना पेट पालने के लिए उन्होंने उम्मत को गुमराह किया और गलत रास्ते पर उनको लगाया, और अपने पेट की परवरिश के लिए उन्होंने इस रस्म बद की ईजाद की और इस चीज़ को उन्होंने राइज किया। जब उनसे बात की जाती है कि इसका शरीयत से क्या लेना देना है, उनसे पूछा जाता है कि इसका शरीयत से क्या ताल्लुक़ है इस हलवा का के बनाने का और खाने का, तो वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत जब शहीद हो गए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई मीठी चीज़ खाई थी। मेरे इस्लामी भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक शहीद हुए ग़ज़वे उहुद में। ग़ज़वे उहुद जो शव्वाल के महीने में सन 3 हिजरी में पेश आया, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद होते हैं शव्वाल सन 3 हिजरी में। महीना शव्वाल का महीना होता है, लेकिन आज हमारे माशरे में क्या कहा जाता है, और हलवा जो खाया जाता है वो शाबान के महीने में, यानी वो महीना आने से पहले ही हम हलवा खाते हैं और ये कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो मेरे इस्लामी भाई, ये गुमराह करने वाली बातें हैं, इसका दीन से कोई लेना देना नहीं है। इसी तरीके से हमारे माशरे में 15 शाबान की रात में मस्जिदों को मुज़य्यन किया जाता है, घरों को मुज़य्यन किया जाता है और चिरागा किया जाता है। इस तरह की चीज़ें, लाइटिंग का अहतमाम किया जाता है, आतिशबाजी की जाती है, जबकि मेरे इस्लामी भाइयों ये एक तरह से फजूल खर्ची है जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन
पसंद नहीं करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुस्रिफीन, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो फजूल खर्ची करने वाले हैं, हद से तजावुज़ करने वाले हैं, उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन पसंद नहीं करता है। दूसरी चीज़ ये है कि जब हम ये अमल करते हैं, मस्जिदों में या अपने घरों में लाइटिंग का अहतमाम करते हैं, आतिशबाजी करते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, इस तरह के अमाल करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हम दूसरे कौमों की मुशाबहत में ऐसा कर रहे हैं। दूसरे कौमों में मजूसी आग की पूजा करते हैं, हिंदुओं के यहाँ दिवाली होती है, क्रिश्चियन के यहाँ क्रिसमस डे होता है जिसमें वो आतिशबाजी करते हैं, लाइटिंग करते हैं, इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो हम गोया कि उनकी नकल कर रहे हैं, उनसे इस चीज़ को अपने माशरे में ला रहे हैं। अगर ये चीज़ हम उनसे ले रहे हैं और उनकी इस चीज़ को अपनी शरीयत के अंदर दाखिल कर रहे हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम, जो किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार करे उसका शुमार उन्हीं लोगों में से होगा। तो मेरे इस्लामी भाइयों, हम ऐसी चीज़ें ना करें कि जिससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, जिसमें फजूल खर्ची और इसराफ है, माल को ज़ाय करना है, हम ऐसी चीज़ों से बचें। दूसरी चीज़ ये है कि जो लोग मस्जिदों को मुज़य्यन करते हैं लाइटिंग के ज़रिए से और इस तरह की चीज़ों से, उन्हें ये जानना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए कि मस्जिदें जो होती हैं वो आबाद होती हैं, उनकी जीनत होती है नमाजियों के ज़रिए से, नमाज पढ़ने वालों के ज़रिए से। आज जो लोग इन चीज़ों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, उन्हीं में से अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो नमाज बाजमात की पाबंदी नहीं करते। तो अगर हम मस्जिदों को मुज़य्यन करना चाहते हैं, मस्जिदों को रौनक बख्शना चाहते हैं, तो हम नमाज के ज़रिए से अपनी मस्जिदों को रौनक बख्शें, हम नमाज के ज़रिए से अपनी मस्जिदों को मुज़य्यन करें, उनको आबाद करें। ये सही तरीक़ा है। इसी तरीके से हमारे माशरे में एक चीज़ और की जाती है कि इस रात में खुसूसी नमाज पढ़ी जाती है, नफली नमाज, जिसको सलाते अल्फिया या दूसरे नाम से मौसूम किया जाता है। और ये नमाज मखसूस शक्ल की लोग बयान करते हैं कि इसमें इतनी रकातें होती हैं, हर रकात में इतनी बार सूरह फातिहा पढ़ा जाए, हर रकात में इतनी बार सूरह इखलास पढ़ा जाए, जबकि इस नमाज का कोई तसव्वुर नहीं है और ये चीज़ शरीयत का हिस्सा नहीं है। इससे इंसान को सवाब मिलने वाला नहीं है, बल्कि मैंने कहा कि ये नमाज, इसका ताल्लुक दीन से नहीं है, बल्कि हम दीन के अंदर एक नई ईजाद कर रहे हैं। जिस नमाज को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं पढ़ा, सहाबे किराम ने नहीं पढ़ा, वो नमाज हम ईजाद करके गोया कि हम ये कहना चाहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए और हमें नहीं बतलाया इस नमाज को, बल्कि उसके बाद के लोगों ने हमें इसकी तरफ रहनुमाई की। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। तो मेरे इस्लामी भाई, एक तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इत्तिहाम है, बहतान है। तो हमें ऐसी तमाम चीज़ों से बचना चाहिए इस दिन, जिनका शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं, जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने नहीं किया। हमें ऐसी चीज़ों से एहतराज़ करना चाहिए, बचना चाहिए। और मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि इस महीने के अंदर जो एक चीज़ मिलती है सुन्नत से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से, वो इस महीने के अंदर कसरत से रोज़ा रखना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबों को इस महीने के अंदर कसरत से रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाए। इलाहुल आलमीन इस महीने के अंदर जो आमाल किए जाते हैं, जिनको हम शरीयत तस्वूर करते हैं, जो बिदात के आमाल में से हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को उन आमाल से बचाए, महफूज रखे। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन।